یہ کہ اس نے علم سے عبادت نہیں کی. جو علم سے عبادت کرتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو علم سے نہیں کرتا ہے وہ باہر جاتا ہے. اس کو گولی میٹھی لگی، گولی دی مولا نے، یعنی نوکرانی دی، تو مولا نے فرمایا کہ اس نے بیوی طریقے رکھی، اس کو دی اس کو گولی. تو یہ بھی اگر جسم نظر آیا اس کو، اگر روح نظر آتا تو اس میں بھی روح تھا، اپنے آپ کو دیکھتا تو اس میں بھی دیکھتا. عورت مرد تو ہے نہیں، یہ تو ایک کھوڑی ہے کرم کی، سب میں روح. مولا فرماتے ہم جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں. مجھے سب جگہ پہ نور دکھتا ہے. ہم جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں. تم جب انسان کی شکل دیکھتے ہو تو آنکھ، کان، ناک، منہ وغیرہ سب دیکھنے میں آتا ہے، روح دیکھنے میں نہیں آتا. تم روح کو دیکھنے کی تجویز کرو، تجویز کرنے کی کوشش کرو، تو کوشش تو علم سے ہو سکتی ہے. જેવો ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશિક, ખુદ કે ખુદ આશિક थे, પોતાના રૂહના આશિક હતા, रूहના दोस्त હતા. तो 40 बरस की बंदगी में वो अपने आप का आशिक नहीं हुआ, जब ही जिस्म का आशिक हुआ. अगर अपने आप का आशिक होता, अज़ाज़िल के लिए भी मौला ने फरमाया कि अज़ाज़िल फरिश्ता मलाइक હતો તે બંદગીના પ્રતાપે 7મા આસમાન સુધી પહોંચી ગયો, પણ ધર્મના મગજને સમજ્યો નહીં. यहाँ मौलाना फरमाया कि तुम्हारा दीन का उसूल दीन मगज यानी जड़ विषय पर मालूम है. आपको मैं ऐसी चीज देता हूँ कि इतने साल तक बंदगी करने वाले को भी पता नहीं चला कि हकीकत क्या है. वो मैं आपको एक फरमान के अंदर आपको समझा था. कितने साल उसने बंदगी की, 18 लाख बरस की उम्र पाई, 36 करोड़ किताबा पढ़िया, भीतर भेद न लाया. 18 यानी 18 साल की उसकी उम्र हुई, 18 लाख उसकी उम्र हुई, फिर भी वो समझ नहीं सका. मौला एक झटके में समझाते हैं कि धर्म के मगज को समझा नहीं. क्या नहीं समझा कि पहले तो नाफरमानी करी, कहना नहीं माना. दूसरी बात नाफरमानी क्यों की, मलाइक मानती શેતાન થયો. આ ફેરફાર કેના લીધે થયો? ઇतना તફાવત એક બાદશાહ હોવે और एक પ્यूન હોવે, ફકીર હોવે, इतना તફાવત कैसे हुआ? આ ફેરફાર તેના લીધે થયો? આ ફેરફાર હસદના લીધે થયો. हसद क्यों हुआ? कि वो अपने अंदर जो चीज थी उसको नहीं देखा, उसको भी मिट्टी दिखने में आई. आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह था, वो नहीं दिखा. તમે જ્યાં જોઈએ છે ત્યાં રૂહ दोस्त ने જોઈએ છે, उसको क्या दिखा इतने 1000 साल बंदगी करने के बाद? जिस्म दिखा. जिस्म दिखता है जब भी हसद, गिला, निंदा, फितना होता है. अगर आप रूह के ख्याल में जाएंगे तो आपको जिस्म नहीं दिखेगा, छोटा बड़ा नहीं दिखेगा. माँ है लेकिन उसमें भी रूह दिखेगा. माँ अपने लेन देन के हिसाब से माँ है, लेकिन ये भी रूह है. बाप है, लेन देन के हिसाब से बाप है तो रूह. बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये सब रूह है. तो रूह, इसीलिए मौला फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ आप 2 घंटा ख्याल करो कि रूह कहाँ से आई, वापस कहाँ नहीं जाएगी. क्यों रूह पर जोर देते हैं? इसीलिए रूह पर जोर देते हैं कि हमारा ख्याल रूहानी हो जाए. हम जमात में भी रूहानी ख्याल से जा रहे, इबादत में रूहानी ख्याल से जा रहे, हर बात में हम रूहानी ख्याल से सोचें तो फिर हमारी आदत हो जाएगी. जब हम देखेंगे रूह को तो आप फेरफार से ना लीदे थे हो, करना नहीं देते. तो उसको इबादत में नजर नहीं आया तो उसने जिस्म को देखा. जिस्म को देखा तो जिस्म का आशिक हो गया. मौला का कहना नहीं माना. मौला का कहना नहीं माना तो उसने बोला कि मौला को बोलो आज आप लड़ो, कल मैं लड़ूं. मौला ने फरमाया कि इसको दुनिया मीठी लगी, रहने के लिए बंगला मिला और खिदमत के लिए उसको गोली मिली, खाने के लिए सठार मिला, ये दुनिया में चोट किया.
تو اتنا سال یہ روتا تھا اور بندگی کرتا تھا. کس دل سے بولتا تھا؟ یہ من سے بولتا تھا یا دل سے بولتا تھا؟ دل کو تو پتا نہیں تھا. تو یہ حقیقت روحانیت ہم کو یہاں سے ملے گی. مولانا نے فرمایا کہ آدم کو کس نے بھیجا؟ آدم نے کونے موکلیو. پہلے تو مولانا نے آدم کو بھیجا کس نے؟ اور آدم کیوں آیا؟ اگر ہمارا کرم کا لین دین نہیں ہو تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تو دنیا میں جب ہمارا کرم کا لین دین ختم ہو گیا ہم چھوٹ گئے. اور روحانی علم سے آپ کو پتہ چلے گا کس کو دینا ہے کس کو لینا ہے. جس کو دینا ہے دعانا اس کو روپیہ دے رہا ہے, جس کو روپیہ دینا ہے اس کو دعانا بھی نہیں دے رہا. الٹا چل رہا ہے انسان کہ انسان جارے جنم سے ત્યારથી કરજ લઈ આવે છે. મોલા ફરમાતે તમે ખુદાવંદ તાલા પાસે કબૂલ થયા છો માટે તમારું કરજ અદા કરો. पहले छोटे करज का बताते हैं. तो माँ बाप भाई बहन स्त्री बच्चे कुटुंब परिवार जो है ना इसका जिसका लेना है वो लेगा, देना है वो देगा. जिस बेटे का कर्जा नहीं है जिसको आप बड़ा करेंगे तो फिर वो आपको सताता रहेगा. जिसका कर्ज देना पैसा दे देगा, अगर पैसा नहीं देगा तो जान भी लेगा और माल भी लेगा. तो माल से ज्यादा कीमती जान है. लेकिन हकीकत के अंदर जो सर है ना रूहानियत का वो नूर के नाम से बनता है. मौला के इसमें आजम से एक नूरानी स्वर बनता है. याली यादी कर सतगुरु कह रहे सुर साता तो कीजिए अने रहनी जगाई आप. यानी 12 बजे के बाद मोमिन के लिए नूरानी दुनिया के सामने रोशन हो जाता है. 12 बजे के बाद मोमिन नहीं सोता, मौला भी नहीं सोता है. मौला तो 24 घंटा नहीं सोता है लेकिन मोमिन नहीं सोता. उस वक्त वो मौला से रूहानी ख्याल में और मौला के नाम में की सांस हो जाती है ना, वो एक एक सांस जो है वो नूरानी स्वर है. फिर साता तो कीजिए न रहनी जगाई आप जीव लगाइए जिक्र तो. आपका जीव जो है जिक्र में लगना चाहिए. तो साचा सूरीजन पास है. तो तुम्हारा मौला तुम्हारे पास है हर सांस के अंदर. फिर साता तो कीजिए न रहनी जगाएं आप जीव लगाएं जिक्र तो साचा सूरीजन पास. तो ये सच्चा जो सर है वो ये है. तो वो ये समझा कि बंदगी करता था और रोता था. मौला उसको इल्म देते हैं हर इंसान को, हर आदमी को, लेकिन इल्म समझे नहीं तो मौला क्या करे. मौला तो फरमाते हैं कि मेरे को तेरा सर नहीं चाहिए. नहीं, वो कहता है मौला मेरा सर आप दो और जंग में मैं आऊं. इस तरह मौला ने फरमाया कि 40 साल तक वो रोता रहा और ये गिरियादारी करता रहा और ये मांगता रहा कि मुझे बुलाओ और मैं अपना सर दूं और जहाज करूं और दुश्मन को मारूं. जब 40 साल हो गए तो मौला ने उसको बुलाया. जो बुलाया तो पहले वो आता है और मांगता है मौला से कि हाँ मौला आज मुझे दीदार आपका करना है. देखो 40 साल बंदगी की, तो बंदगी के अंदर उसने अभी भी जाहिरी दीदार की डिमांड करता है. जाहिर से तो बातों में बढ़ जाता है. मौला ने यही फरमाया हकीकी दीदार है वो तुम्हारे दिल में है. जब 40 साल बंदगी की तो तुम्हारे दिल में वो हकीकी दीदार नहीं मिला तो तुम्हारा ध्यान तो सब जिस्म पे ही था. वैसे तो तुम जिस्मानी दीदार मांग रहे हो. मोमिन जो है वो तो हर सांस में दीदार करता है कि तो प्यास रहती नहीं. लेकिन दीदारी हो तो दिल बांधे दिन दिन अदका जितना दीदार करता है उतनी जो उसकी प्यास है बढ़ती जाती है. दिन दिन अदका नए डरे. आज थोड़ा है कल इससे ज्यादा परसों इससे ज्यादा इस तरह बढ़ता जाता है. एक मन होकर नाम ले दे
पिया जी का दर्शन होता। तो ये जो शख्स था ये मौला को बोला दीदार दो। मौला ने कहा दीदार कर लाएंगे आपको। एक गोली दी खूबसूरत और एक बंगला दिया रहने के लिए, और मौला ने थार भेजा खाने के लिए। दोनों आदमी जो है मिलकर खाना खाते थे, बातें करते थे। इधर जंग का नजारा बजा तो मौला मुर्तजा अली ने आदमी भेजा कि तू बोलो अभी तैयार हो जाओ। तो आदमी आया, उसको बोला कि मौला ने हुक्म दिया कि चले आप जंग के लिए। मौला ने हुक्म दिया है। बोला मेरे पास हथियार कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, मैं कैसे लड़ूंगा। मौला को बोलो मेरे पास हथियार नहीं है, घोड़ा नहीं। 40 साल वो बंदगी की उसने। 40 साल के बाद वो वहां आया और जब लड़ाई का टाइम आया तो वो जो है बहाने करने लगा। तो ये कैसी बंदगी है, ये समझने की बात है। हम किसी को ऐसा नहीं समझते कि हम ऊंचा है वो नीचा, ऐसा नहीं है। इल्म से आप अपने आप को समझाओ कि कैसी बंदगी है ये। तो मौला ने फिर उसके लिए मौला तो घोड़ा भी भेजा और तलवार भी भेजी, सब कुछ भेज दिया। तो चलो भाई आप बोलते हैं लो घोड़ा भी लो, तलवार भी लो, ये भी लो। तो बोला आए तो मौला मुर्तजा अली को बोलो आप लड़ो, मैं कल लड़ूंगा। आप सोचो कि ये ध्यान हमारा बंदगी कैसी चीज है। इल्म बगैर की जो बंदगी है वो गोश्त की बंदगी है। वो गोश्त की है तो वो रूह तक नहीं जाती, रूह तक नहीं जाती। तो मौला ने फरमाया कि उसको दुनिया मीठी लगी, दुनिया मीठी लगी। अब मौला का नाम मीठा लगे, अगर उसका ध्यान जिस्म पर नहीं हो और रूह पर जावे तो उसको दुनिया मीठी लगे। झेंझे हृदय सच्चो शावते आंखों निंद्रा ना हो। झेंझे हृदय सच्चो शावते आंखों निंद्रा ना आवे। झेंझे हृदय सच्चो शावते आंखों अन्न न बावे पानी हो पानी। तो जिसके दिल में मौला होए, 40 साल अगर बंदगी हो गई, अगर अंदर